हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो क्या होता है? गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म। और ये जो गाइनोसियम होता है उसका जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है? पिस्टल होता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसकी हम बात करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस पिस्टल का है। तो हम बात करते हैं इसके जो सबसे पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और पिस्टल क्या होता है? इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पिस्टल यूनिट होती है। यूनिट क्या होता है? पिस्टल होता है। और पिस्टल इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट। कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा इज द लीडिंग पॉइंट ऑफ द पॉलन ग्रेन। जब पॉलिनेशन होता है तो ये लीड करता है इसको, और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि क्या करता है, ये इसको प्लेस करके रखता है पॉलन ग्रेन को। ये तो लीडिंग पॉइंट होता है जो पॉलिनेशन के टाइम जो है पॉलन ग्रेन इस पे जाके लीड हो जाता है। ठीक है। और स्टाइल, स्टाइल क्या होता है? इट इज लीडिंग टू द ओवरी। और ये किसको लीड करता है? ओवरी को जो है ये लीड करता है। और ये लोड करता है किसको? पॉलन ग्रेन को एक तरह से, स्टिग्मा। और स्टाइल क्या करता है? लीडिंग टू ओवरी। अब ओवरी क्या होता है? ओवरी जो होता है सबसे बेसल पार्ट ऑफ द गाइनोसियम। गाइनोसियम या पिस्टल का जो है सबसे बेसल पार्ट होता है। और उसमें ओवरी के अंदर ही बहुत सारे प्लेसेंटल थ्रू जो है बहुत सारे ओव्यूल जुड़े होते हैं। और ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल जो होता है वही एक तरह से क्या है? मेगा स्पोरेंजियम है, जिसमें जो है या कह सकते हैं मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा वो ओव्यूल में होगा। ठीक है। तो और ये जो बेसल पार्ट्स होता है जिससे ये जुड़ा होता है फ्लावर से, वो क्या बोलते हैं? थैलेमस होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है एक मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस पिस्टल का है। तो बात आ रही है यहाँ पे सिंकार्पस। सिंकार्पस होता क्या है कि बहुत सारे कार्पेल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे। मोर देन वन जो होंगे वो क्या होंगे? फ्यूज होंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिंकार्पस बोलेंगे। और जो कार्पेल्स जो होंगे वो फ्री फॉर्म में होंगे, उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस। दो टर्म आता है, एक होता है सिंकार्पस और एक होता है एपोकार्पस। एपोकार्पस ये मोस्टली जो होता है सिंकार्पस, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म में जो है पेपर में देखा गया है। और एपोकार्पस जो है माइकेलिया स्पीसीज में देखा गया है। एपोकार्पस में क्या होगा? जो कार्पेल्स होंगे वो फ्री होंगे। फ्री मीन्स जो कार्पेल जो होगा, कार्पेल्स है, यूनिट्स है इसकी, वो जो होगा क्या होगा? वो फ्री होगा। और जो सिंकार्पस होगा, सिंकार्पस में क्या होता है? मोर देन टू से जो होगा वो क्या होगा? फ्यूज होगा। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे बोलते हैं गाइनोसियम। उसकी यूनिट क्या है? पिस्टल। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ए थ्री पार्ट, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? लीडिंग पॉइंट है जो पॉलन ग्रेन को रखता है और जो है एक तरह से लोड करके रखता है। स्टाइल क्या है? लीडिंग पॉइंट, लीडिंग टू द ओवरी। ओवरी को ये लीड करता है। ओवरी में बहुत सारे प्लेसेंटल वॉल के थ्रू ओव्यूल जुड़े होते हैं और ओव्यूल से ही मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो मेन पार्ट इसका क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल की बात करते हैं। और मोस्टली जो ये पिस्टल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिंकार्पस हो सकता है और एपोकार्पस। सिंकार्पस में क्या होगा? मोर देन जो कार्पेल्स होंगे वो आपस में फ्यूज होंगे। और इसमें जो कार्पेल्स होगा वो फ्री फॉर्म में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ये किस में होता है? माइकेलिया स्पीसीज में होता है। माइकेलिया स्पीसीज में इसको देखा गया है एपोकार्पस। कैसे होगा बात कर लेते हैं। ये तो मल्टीसेलुलरी जैसे ऐसे कंडीशन में होगा। कुछ ऐसा कंडीशन होगा जिसमें एक दूसरे से ये क्या होंगे? फ्री होंगे। जो कार्पेल्स होंगे वो क्या होंगे? फ्री होंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। और ये मोस्टली देखा गया है माइकेलिया स्पीसीज में। अब बात करते हैं हम ओव्यूल की या मेगा स्पोरेंजियम की हम बात करेंगे। मेगा स्पोरेंजियम में क्या होता है? ओव्यूल्स की बात होती है। तो ओव्यूल्स क्या होता है? ओव्यूल्स एक तरह से क्या होता है? एक डेंस कह सकते हैं कि इट इज अटैच्ड विद द बेसल पार्ट ऑफ द गाइनोसियम के जो बेसल पार्ट्स होता है उससे जो है ये अटैच होता है ओवरी से। और ओवरी में जो होता है एक प्लेसेंटल
क्या होता है, एक वाल होता है और उसी प्लेसेंटल वाल से जो है वो ओव्यूल क्या होता है, अटैच होता है। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और ओव्यूल जो होता है, ये देखिए, ये बेसल पार्ट होता है, जिससे बेसल पार्ट जिससे एक स्टाल के फॉर्म में होता है, जो थैलेमस से आप कह सकते हैं जुड़ा रहता है, उससे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल्स कहते हैं। फ्यूनिकल और चलाजल जो इंड है उनको एक दूसरे से फ्यूज करके रखता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। और हाइलम जो बेसल पार्ट्स होता है उसका, जो फ्यूनिकल और इसके अपर पार्ट को, उसको हम बोलते हैं चलाजा। और ये आगे चल के चलाजा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है किसमें, जब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है तो इसका भी रोल है। और जस्ट जो ओपनिंग होता है, एक इसका जो ओपनिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड, जिसके थ्रू जो है, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो उस समय जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जिससे मेल न्यूक्लियाई जो आके आपस में इनसे जो है फ्यूज करेंगे एम्ब्रियो सैक से। तो और इसका जो आउटर लेयर होता है ओव्यूल का, जो वो 2 आउटर वाल से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्यूगमेंट। और इंट्यूगमेंट का वर्क क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है। इंट्यूगमेंट क्या करता है, प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है। और जो माइक्रोपाइलर है, एक तरह से ये एक टाइप का क्या है, पोर है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से ये ओव्यूल जो है वो क्या करता है, ओपनिंग करता है, जिसके थ्रू जहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है यहाँ पे मेल गैमेट्स आएंगे और आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक। और एक न्यूक्लियस पार्ट होता है। न्यूक्लियस पार्ट क्या करता है, जो एम्ब्रियो सैक है उसको एक तरह से न्यूट्रिशियस पार्ट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूट्रिशियस पार्ट क्या होता है, ये न्यूट्रिशियस पार्ट होता है, जो इस ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम, जिसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओव्यूल क्या होता है, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये है ऑटोट्रॉपस, ऑल जिम्नोस्पर्म, ये जो है ये ऑटोट्रॉपस है। ऑटोट्रॉपस क्या होता है, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड और न्यूक्लियस, माइक्रोपाइलर, चलाजल और ये हाइलम फ्यूनिकल जो है जब एक स्ट्रेट लाइन में होता है या एक वर्टिकल लाइन के थ्रू स्ट्रेट लाइन में होता है, तो उस टाइप के जो भी ओव्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रोपस या आर्थोट्रोपस के नाम से जानते हैं। एट्रोपस या आर्थोट्रोपस, एट्रोपस टाइप ओव्यूल्स। नेक्स्ट होता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस क्या होता है, एनाट्रोपस में जो 80% एंजियोस्पर्म होते हैं उनका जो ओव्यूल जो होता है वो क्या होता है, एनाट्रोपस टाइप का होता है। 20% अनदर टाइप होता है। तो इसमें एनाट्रोपस में ये जो ओव्यूल जो है उसमें जो है 180 डिग्री जो है रोटेट करके, और उसमें जो माइक्रोपाइलर और हाइलम का जो एंड है ये जस्ट ओपनिंग करके और एक फ्यूज होता है। जैसे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो बनता है इसमें, और ये इंट्यूगमेंट है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहीं हाइलम फ्यूज होगा और यहीं पे जो है ये एम्ब्रियो सैक होगा, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होगा, ये चलाजल एंड होगा। तो इसमें 180 डिग्री अगर इसको मूव कर दोगे तो इसमें क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। माइक्रोपाइलर और इंट्यूगमेंट और हाइलम जो है एक दूसरे से फ्यूज होंगे, तो उस टाइप के ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, उस टाइप को ओव्यूल को हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। और 80% ऑफ एंजियोस्पर्म आर फाउंड इन द एनाट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस की बात करते हैं। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, हॉर्स शू लाइक जो स्ट्रक्चर दिखता है, माइक्रोपाइलर एंड है, चलाजल एंड है और हाइलम जो है एक स्ट्रक्चर बनाता है एक हॉर्स शू लाइक का। अब बात करते हैं इसमें किसमें पाया जाता है, बुटामेसी फैमिली और एलिमेसी फैमिली में जो है एम्फीट्रोपस टाइप का जो है ओव्यूल्स पाया जाता है। मोस्टली हम इसकी बात करेंगे, एनाट्रोपस जो है वो इस टाइप के ओव्यूल जो है एंजियोस्पर्म इसमें पढ़ना है, लेकिन ये जो है एट्रोपस टाइप ओव्यूल्स है, ठीक है। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ओव्यूल के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है, मेगा स्पोरेंजिया है, तो अब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। थैंक यू।